हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। वेलकम ऑन कीन लर्नर्स। दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु वांट्स टू अप्लाई फॉर एसएससी, सीडीएस, DSSB, KVS and all other exams of India. So let's start our video. सो स्टूडेंट्स, आप सभी के कहने पर इस लेक्चर में हम ईडियम फ्रेसेस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले OWS की सीरीज़ चल रही है, आप सभी उसे देखें। मुझे काफ़ी बच्चों के मैसेजेस और कॉल्स आते हैं कि लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा देश कभी ख़त्म नहीं होगा, सभी के सभी एग्ज़ाम होंगे। हाँ, ऐसा है, न्यू वैकेंसीज़ कुछ टाइम के लिए ना निकलें, आप सभी बस मन लगाकर पढ़ाई करें। ओके, इस वीडियो में हम ईडियम फ्रेसेस कवर करेंगे। दिस इज सेट 1.1। इन दिस वीडियो वी विल कवर 1 to 20 ईडियम फ्रेसेस। ईडियम फ्रेसेस क्या होते हैं? मुहावरे। इन्हें आप हिंदी में क्या कहते हो? मुहावरे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में होगी। यू हैव टू राइट द इंग्लिश विद हिंदी आल्सो। ओके, इंग्लिश आपको ऑप्शन में मिलेगी, हिंदी आपके समझने के लिए। सो गाइज, आवर फर्स्ट ईडियम फ्रेसेस इज आउट ऑफ द वुड्स। इसका मीनिंग क्या होता है? हिंदी लिखें। सबसे पहले वुड्स का मीनिंग क्या होता है, अंडरलाइन करें। वुड्स मीन्स होता है जंगल। तो आउट ऑफ द वुड्स मीन्स क्या होता है? जंगल से बाहर, मतलब आप सभी परेशानियों से बाहर निकल चुके हो। सो मीनिंग क्या बन गया? फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज, सभी परेशानियों से बाहर निकलना। ओके गाइस, हिंदी ज़रूर लिखें। आउट ऑफ द वुड्स मीन्स सभी परेशानियों से बाहर निकलना। आवर नेक्स्ट ईडियम फ्रेसेस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स क्या होता है? दुनिया। आउट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स हो गया दुनिया से अलग। तो जो दुनिया से अलग होते हैं, हम कहते हैं ना कि भाई ये तो दुनिया से अलग है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, शानदार, ब्यूटीफुल। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ऐसे वर्डों को काफ़ी कहते हैं। लिखें ग्लोरियस। ग्लोरियस का मीनिंग भी क्या होता है गाइस? सुंदर। लिखें मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मीनिंग भी क्या होता है गाइस? सुंदर। बहुत सारे मीनिंग है, आप दो दो तीन तीन लिख लें। स्प्लेंडेड भी सुंदर को ही कहते हैं, लिखें स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मीनिंग क्या होता है? सुंदर। तो आउट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स क्या होता है? दुनिया से अलग। दुनिया से अलग मतलब बहुत ही सुंदर है। तो ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ग्लोरियस, स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट। क्लियर? आवर नेक्स्ट ईडियम फ्रेसेस इज wrap अप इन द कॉटन वूल। wrap मीन्स क्या होता है? लिखें लपेटना। वूल मीन्स क्या होता है? ऊन। तो भाई आपने कोई चीज़ ना ऊन में लपेट के रख दी, कहने का मतलब है आप उसे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हो। प्रोटेक्ट टू मच, आई मीन टू से टू प्रोवाइड 100% सिक्योरिटी। हिंदी में लिखें सुरक्षा, बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करना। ओके, wrap अप इन द कॉटन वूल, बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करना। प्रोटेक्ट टू मच। आवर नेक्स्ट ईडियम फ्रेसेस इज और ऑन टू द वर्ज ऑफ। इसका मीनिंग क्या होता है? कगार पर। इसका मीनिंग लिखें कगार पर, मतलब आप किसी चीज़ के अंत के क्लोज आ चुके हो। क्लोज टू द पॉइंट, किसी भी चीज़ के नज़दीक आना, इसे हम कह देते हैं कगार पर। जैसे कि हम हिंदी में बोल देते हैं किनारे पर। तो क्लोज टू द पॉइंट मतलब नियर टू द पॉइंट, आप बस पहुंचने वाले हो। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट ईडियम फ्रेसेस गिव अ वाइड बर्थ। वाइड मीन्स क्या होता है? लिखें ब्रॉड, चौड़ा। तो गिव अ वाइड बर्थ का मीनिंग होता है थोड़ा सा स्पेस देना, मतलब थोड़ा सा दूर रहना। रिमेन एट अ सेफ डिस्टेंस, परहेज बना के रखना, किसी से दूर रहना।
जैसे कि आजकल चल रहा है कोरोना के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग, ये क्या होता है? दूर रहना। क्लियर है गाइस? वाइड मीन्स क्या होता है? चौड़ा। इसका एक और ईडियम होता है, वो भी लिखें साथ साथ। व्हाट वी यूज टू कॉल इट इन इंग्लिश? एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मीनिंग भी क्या होता है? एक हाथ का फासला बनाकर रखना। हिंदी में क्या? दूर रहना। सेम मीनिंग है रिमेन एट अ सेफ डिस्टेंस। क्लियर है गाइस? आवर नेक्स्ट ईडियम फ्रेजेस इज कीप अब्रेस्ट ऑफ। कीप अब्रेस्ट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? जानकारी में रहना। रिमेन अप टू डेट। मीनिंग क्या होता है? रिमेन अप टू डेट। लिखें। कीप इन्फॉर्म। कीप इन्फॉर्म, जानकारी में रहना कि भाई मुझे बता दियो उसके बारे में। रिमेन अप टू डेट। क्लियर है? नेक्स्ट इडियम ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड। वंस मीन्स क्या होता है? अपना। इस पूरे का मीनिंग क्या निकलता है कि अपनी मर्जी से। देखो ये जो ईडियम फ्रेसेस होते हैं इनके अर्थ निकलते हैं और हमें इनके उस अर्थ को पकड़ना होता है। क्लियर? मीनिंग इनके दो दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो इनका मीनिंग होता है, जैसे कि अकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है? लिखो समझौता। लेकिन समझौता इसके मीनिंग में कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर रहा। क्लियर है? तो इनका मीनिंग अलग होता है, लेकिन जो ऑप्शन में हमें जो इनका मीनिंग देखना होता है वो कुछ और निकलता है। ये कहते कुछ है और होता कुछ है। तो ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है? अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉलंटरीली। क्लियर गाइस? आवर नेक्स्ट OWS इज गिव अ गुड अकाउंट ऑफ। मतलब किसी ने बहुत अच्छा अकाउंट दिया है। बहुत अच्छा अकाउंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए। डू वेल। डू वेल का मीनिंग क्या होता है? अच्छा करना, कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए। उसे हम कहते हैं, लिखो वेल टू डू। ये भी एक आपका ईडियम ही होता है, वेल टू डू। वेल टू डू का मीनिंग भी क्या होता है? डू वेल, अच्छा करना। क्लियर है गाइस? आवर नेक्स्ट ईडियम फ्रेजेस इज द एडवेंट ऑफ। एडवेंट का मीनिंग क्या होता है? आना। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? द अराइवल। अराइवल का मीनिंग भी क्या होता है? आना। आवर नेक्स्ट ईडियम फ्रेजेस इज बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट बिलोंगिंग्स विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग क्या होती हैं आपकी? जो भी चीज़ें आपसे संबंधित हों, रिलेटेड टू यू। बिलोंगिंग्स का मीनिंग क्या होता है? आपसे संबंधित सभी चीज़ें। तो भाई बैग एंड बैगेज का मतलब है पूरा बोरिया बिस्तर लेके घर से गया है वो। सो व्हाट वी यूज टू कॉल इट? विद ऑल वंस बिलोंगिंग, अपनी सारी चीज़ें लेके जाना। ओके गाइज, इन दिस स्लाइड वी हैव कवर्ड 10 ईडियम फ्रेजेस। तो एक बार इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट ईडियम फ्रेसेस था आउट ऑफ द वुड्स। वुड्स मीन्स क्या होता है? जंगल। जंगल से बाहर आना मतलब परेशानियों से बाहर आना। ओके। आवर सेकेंड ईडियम फ्रेसेस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ द वर्ल्ड का मीनिंग क्या होता है? दुनिया से अलग। दुनिया से अलग मतलब बहुत सुंदर है वो दिखने में। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, मैग्निफिसेंट, चार्मिंग, ग्लोरियस, स्प्लेंडेड। नेक्स्ट ईडियम व्रैप अप इन द कॉटन वूल। आपने किसी चीज़ को भाई वूल में बांध के रख दिया है, व्रैप करके रख दिया है, लपेट कर रख दिया है। इसका मतलब है आप उसे बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्लियर? ऑन और टू द वर्ज ऑफ। वर्ज मीन्स किनारा, मतलब आप कगार पर आ चुके हो।
आपकी अंतिम मंजिल आपके सामने है, आप उसके क्लोज आ चुके हो, क्लोज टू द पॉइंट, बस पहुंचने वाले हो। क्लियर। गिव अ वाइड बर्थ। वाइड बर्थ मीन्स क्या होता है, स्पेस देना, तो मतलब दूर रहना, परहेज करना। रिमेन एट अ सेफ डिस्टेंस, परहेज करना, किसी से दूर रहना। सिक्स्थ इडियम, कीप अब्रेस्ट ऑफ। इसका मीनिंग होता है कि आपको जानकारी में रहना। रिमेन अप टू डेट, जैसे कि कोरोना वायरस के केसेस चल रहे हैं, आज 1 लाख हैं, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, तो जानकारी में रहना कि भाई रेगुलर कितने केसेस आ रहे हैं। कल 7,500 थे, आज 8,000 आ गए हैं, तो रेगुलर इन्फॉर्म रहना। ओके। नेक्स्ट इडियम, ऑफ वन साउंड अकॉर्ड। इसका मीनिंग वंस मीन्स होता है अपना, तो अपनी इच्छा से, तो वॉलंटरीली का मतलब होता है अपनी इच्छा से। आपने एक वर्ड सुना होगा वॉलंटियर। वॉलंटियर क्या लोग होते हैं, जो अपनी इच्छा से बिना पैसे के कहीं भी काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वॉलंटियर। तो वॉलंटरीली का मीनिंग होता है अपनी इच्छा से कार्य करना। ओके। गिव अ गुड अकाउंट ऑफ, मतलब आपने बहुत अच्छा अकाउंट दे दिया, मतलब क्या है, आपने बहुत अच्छा कर दिया, डू वेल। अब ये आपने अच्छी सफलता भी पा सकते हो या अच्छा पैसा कमाना भी हो सकता है। क्लियर। द एडवेंट ऑफ, किसी भी चीज़ का आना, अराइवल। अराइवल का मीनिंग क्या होता है, आना। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर, जिनका मीनिंग क्या होता है, विद ऑल वंस बिलोंगिंग, कंप्लीट। दिस इज आवर नेक्स्ट स्लाइड। आवर नेक्स्ट इडियम, इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड मीन्स क्या होता है, ठंडा। ब्लड मीन्स क्या होता है, खून। तो जब आपका खून ठंडा हो जाएगा, उसका मीनिंग क्या होता है कि आप बन गए निर्दयी। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, लिखो निर्दयी, मतलब जो दूसरों पर दया नहीं करता, उसे हम कहते क्या है, केयरलेसली। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा वर्ड होता है इनक्लीमेंट। इनक्लीमेंट का मीनिंग भी क्या होता है, निर्दयी। केयरलेसली, निर्दयतापूर्वक, ठीक है, मतलब सामने वाले पे दया ही नहीं करनी, लिखो क्रूअल। इनका मीनिंग क्या होता है, निर्दय। ओके गाइस, आवर नेक्स्ट इडियम, गेट द एक्स। एक्स मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी। तो इसे कैसे याद करेंगे हम, देखो भाई, मैंने आपसे कहा, आप मेरी कंपनी में काम करते थे और मैंने आपसे कहा ये ले कुल्हाड़ी और चल यहाँ से जा। तो गेट द एक्स होता है कि आपको कुल्हाड़ी दे दी गई है, जाके लकड़ी काटो, मतलब आपको नौकरी से निकाल दिया गया। गेट द एक्स का मीनिंग क्या होता है, नौकरी से निकालना, डिसमिस फ्रॉम जॉब। जैसे हम क्या कह देते हैं, लिखो एक्सपेल आउट। एक्सपेल आउट का मीनिंग भी क्या होता है, निकालना। जैसे ये गेट द एक्स है, इसी को हम कहते हैं गेट द सैक। सैक मीन्स क्या होता है, बोरी। आपको बोरी दे दिए, जाओ। तो कहने का मतलब है कुल्हाड़ी आपको दे दिया, अब आपकी नौकरी जा चुकी है, अब आप पेड़ काटो। डिसमिस फ्रॉम जॉब। क्लियर है, लर्न हो गया। कोल्ड ब्लड मतलब ठंडा खून, निर्दयता। और गेट द एक्स मतलब आपको कुल्हाड़ी दे दी है, अब आप किसी काम के नहीं हो, जाके पेड़ काटो, नौकरी से आपको निकाल दिया गया है। क्लियर। आवर नेक्स्ट इडियम, ऑन द कार्ड्स। देखो कार्ड्स क्या होता है, जब कार्ड पे कोई चीज़ छप चुकी है, मतलब वो चीज़ होने वाली है। मान के चलो आपकी शादी का कार्ड जो होता है, तो उस पर छप गया है, तो इसका मतलब है शादी होने वाली है। तो लाइकली और पॉसिबल का मतलब होता है होने वाली। कोई भी घटना घटने वाली है, मतलब अभी तक कार्ड पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। शादी के कार्ड नहीं छपे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब शादी के कार्ड छप जाते हैं तो अब तो शादी होने वाली है। क्लियर। आवर नेक्स्ट इडियम, इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब क्या है, लंबे रन पे, मतलब भागते ही जा रहे हो आप। इन द लॉन्ग रन का मीनिंग है भागते ही जाना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर एवर। हिंदी में क्या कहते हैं, अनंत। हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम, अनंत, मतलब चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। फॉर एवर को और क्या कहते हैं, लिखो एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग का मीनिंग भी क्या होता है, फॉर एवर। लिखें इटर्नल। इटर्नल का मीनिंग भी क्या होता है, फॉर एवर। लिखें परपिचुअल। परपिचुअल का मीनिंग भी क्या होता है, फॉर एवर। ऐसे बहुत मीनिंग होते हैं, पेरिनियल, एंड्यूरिंग। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है, अनंत, लंबे समय तक चलने वाली, एवर लास्टिंग, इटर्नल, परपिचुअल, फॉर एवर।
और ईडियम में क्या कहते हैं इसे हम, इन द लॉन्ग रन। क्लियर है गाइस। आवर नेक्स्ट ईडियम फ्रेजेस इज मेक अ मैस ऑफ। मैस का मीनिंग क्या होता है, कहते हैं ना डोंट मैस विद मी। तो मैस का मीनिंग क्या होता है, झगड़ा, मतलब कुछ ना कुछ आपने ख़राब कर दिया है। तो मेक अ मैस ऑफ का मीनिंग होता है हैंडल समथिंग बैडली। आपको कोई चीज़ काम करने के लिए दी गई थी और आपने उसको ढंग से हैंडल नहीं किया, बहुत बुरे तरीके से उसका यूज़ किया या उसे ख़राब कर दिया है। क्लियर। हैंडल समथिंग बैडली मतलब आपने उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। मैस मतलब ख़राब कर दिया। क्लियर। आवर नेक्स्ट इडियम द साल्ट ऑफ द अर्थ। साल्ट ऑफ द अर्थ का मीनिंग क्या होता है भाई, पृथ्वी का नमक। तो पृथ्वी का नमक हम किसे कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का नमक। कहने का मतलब है वो नमक नहीं है, वो एक वैल्यूएबल पर्सन है, मतलब उसकी इज्जत है मार्केट में। लिखें वैल्यूएबल पर्सन, हर कोई उसे जानता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पर्सन, उसकी एक प्रेस्टीज है, रिस्पेक्ट है, साल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, मतलब हर कोई उसे जानता है, ईमानदार बंदा है। क्लियर। तो साल्ट ऑफ द अर्थ का मीनिंग क्या होता है, इम्पोर्टेंट पर्सन। आवर नेक्स्ट इडियम कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग क्या होते हैं भाई, बिल्ली और कुत्ते। बिल्ली और कुत्ते क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो कैट्स एंड डॉग का मीनिंग क्या होता है, बहुत तेज़ बारिश होना, मतलब बिल्ली कुत्ते की लड़ाई की तरह बारिश हो रही है। वट वी यूज टू कॉल इट इन इंग्लिश, लिखें डाउनपोर। एक वर्ड में क्या कहेंगे तेज़ बारिश होने को, डाउनपोर, रेन वेरी हैवीली। और इडियम्स में क्या कहेंगे इसे हम, कैट्स एंड डॉग। क्लियर। आवर नेक्स्ट इडियम आउट ऑफ शॉर्ट। आउट ऑफ शॉर्ट क्या होता है भाई, ख़त्म हो गया बंदा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा उसे। आउट मतलब बाहर, आउट का मीनिंग क्या होता है, बाहर। तो शॉर्ट मतलब वो अच्छा फील नहीं कर रहा बंदा। फीलिंग अनवेल मतलब लिखें टायर्ड, थका थका सा महसूस कर रहा है। एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मीनिंग क्या होता है, ख़त्म, अच्छा नहीं लग रहा उसे, मन नहीं कर रहा उसका किसी भी चीज़ों का, ठीक है। एक बहुत अच्छा वर्ड होता है लेकिन फैटीग। फैटीग क्या होता है, वही थका हुआ। तो भाई आउट ऑफ द शॉर्ट्स का मीनिंग होता है कि मतलब कंफर्टेबल सा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। फीलिंग अनवेल, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, फैटीग। क्लियर। आवर नेक्स्ट इडियम इज ब्लो हॉट एंड कोल्ड। कितना शानदार है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है भाई, कभी तो गर्म और कभी नरम, मतलब ठंडी। कभी गर्म कभी ठंडा, मतलब कभी गर्म कभी नरम। कहने का मतलब है बार बार आप बदल रहे हो, कीप चेंजिंग। ये स्पेलिंग ठीक कर लें, यहाँ पे कर्प लिखा है, कर्प नहीं आएगा, क्या आएगा, कीप। कीप चेंजिंग, इसका मीनिंग क्या होता है कि आप बार बार चेंज हो रहे हो, बदल रहे हो। मतलब एक बार आप कुछ कह रहे हो, एक बार कुछ और कह रहे हो। इनको एक वर्ड में क्या कहते हैं, कीप चेंजिंग को लिखो अल्टरेबल। अल्टरेबल का मतलब क्या होता है, वो मनुष्य जो चेंज होता रहता है। नॉट फ्रेम्ड, जो अपने चीज़ों पे अडिग नहीं रहता, मतलब फ्रेमनेस नहीं है उसके अंदर, वो कभी भी चेंज हो जाता है, अटल नहीं रहता। फ्रेम का मीनिंग क्या होता है, अटल। और नॉट फ्रेम्ड का मीनिंग होता है जो अटल नहीं रहता, कीप चेंजिंग। कभी गर्म कभी नरम, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। क्लियर। आवर नेक्स्ट इडियम ऑन द नेल। ऑन द नेल क्या होता है, नेल वैसे हम किसे कहते हैं, लिखें कील को। दीवारों में जो कील मारते हो उसे हम क्या कहते हैं, नेल। ऑन द नेल का मीनिंग होता है कि भाई बिल्कुल देरी मत कर, जो करना जल्दी से कर दे, विदाउट एनी डिले। मतलब कील है तेरे पास, उसे ठोक दे। आई मीन टू से विदाउट एनी डिले, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट। ओके, जो भी आपको करना है आप उसे कर दें विदाउट डिले। मतलब लिखें, एक और वर्ड होता है इसका सेम, इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, अभी कर। इमीडिएटली, जो आपको करना है तुरंत कर दो।
स्ट्रेट वे, स्ट्रेट वे का मीनिंग भी क्या होता है, यही होता है, विदाउट डिले। लिखें स्ट्रेट वे, स्ट्रेट वे, इसका मीनिंग भी क्या होता है, विदाउट डिले। ओके गाइज, इन दिस स्लाइड वी हैव कवर्ड 10 idiom phrases. So now revise all these idiom phrases one by one. सो फर्स्ट इडियम क्या था हमारा, इन कोल्ड ब्लड, इसका मीनिंग क्या होता है, खून ठंडा। खून ठंडा मतलब क्या, निर्दय व्यक्ति, कैलस, कैलसली, निर्दयतापूर्वक, ठीक है। इनक्लीमेंट, क्रूएल्टी, ब्रूएल्टी। गेट द एक्स क्या था हमारा, गेट द एक्स का मतलब, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, आपको कुल्हाड़ी दे दी गई है, मतलब आपकी नौकरी जा चुकी है, जाके अब पेड़ काटो। डिसमिस फ्रॉम जॉब, फायर्ड किए जा चुके हो, फायर आउट, एक्सपेल आउट, ठीक है। ऑन द कार्ड का मीनिंग क्या होता है, चीज़ें कार्ड पे छप चुकी हैं, मतलब अब तो होने वाली हैं, लाइकली और पॉसिबल। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन मीन्स अनंत अपार चीज़ चलती जा रही है, मीन्स फॉर एवर, चलता ही जा रहा है, एवर लास्टिंग, इटर्नल, परपिचुअल, क्लियर। फिफ्थ इडियम, मेक अ मैस ऑफ, मेक अ मैस ऑफ मीन्स, मैस मीन्स क्या, आपने वो ख़राब कर दिया। हैंडल समथिंग वेरी बैडली, आपको कोई चीज़ दी गई थी करने के लिए, लेकिन आपने उसे बिल्कुल बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया। तो मेक अ मैस ऑफ का मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर देना या ख़राब कर देना, हैंडल समथिंग बैडली। द साल्ट ऑफ अर्थ क्या होता है भाई, पृथ्वी का नमक, पृथ्वी का नमक मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन है, उसकी वैल्यू है मार्केट में। कैट एंड डॉग्स क्या होते हैं भाई, बिल्ली और कुत्ते, बिल्ली और कुत्ते झगड़ते हैं, तो कैट एंड डॉग्स का मीनिंग होता है तेज़ बारिश होना, जिसे हम क्या कहते हैं, डाउनपोर, रेन वेरी हैवीली। आउट ऑफ सॉर्ट का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग सा लग रहा है, दुनिया पागल सी लग रही है पूरी। फीलिंग अनवेल मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, एग्जॉस्टेड सा लग रहा है, ख़त्म हो गए हैं। आवर नेक्स्ट इडियम, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड क्या होता है भाई, कभी गर्म है कभी ठंडा है, कहने का मतलब है बार बार वो चेंज हो रहा है। कीप चेंजिंग मतलब अल्टरेबल बंदा है, वो फ्रेमनेस नहीं है उसके अंदर, वो हर बात पे चेंज होता है, क्लियर। नॉट फेम्ड, अल्टरेबल, वेरी करता है। आवर लास्ट इडियम, ऑन द नेल, ऑन द नेल मीन्स कील है आपके पास, सीधा ठोक दो, विदाउट एनी डिले, बिना कोई देरी करे आप कार्य करें, इमीडिएटली, स्ट्रेट वे, तुरंत, क्लियर। सो गाइज, इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड 20 इडियम फ्रेसेस, आप इनकी हिंदी ज़रूर लिखें। ओके गाइज, वी विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. Thank you guys for watching this video.